Hello, beautiful people. This is Mukesh Gautam here, your healer in front of you today with new informative video जो रहेगा वो मनी ब्लॉकेज के ऊपर रहेगा कि क्यों हमारी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे चलते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लॉकेजेस होने शुरू हो गए हैं, मनी ब्लॉक्ड हो रहे हैं। जब हम पैसे किसी को दिया हुआ है वो वापस नहीं आ रहे हैं, हम पूरे महीने ऑनेस्टी के साथ जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी अटक जाती है और जगह जगह से हमें क्या ब्लॉकेजेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। और ये रीज़न अगर हम आउटर वर्ल्ड में देखते रहेंगे तब तक आपको उस चीज़ का आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए अपना इनर वर्ल्ड पे फोकस डालना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हमारा रूट चक्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल विच रिप्रेजेंट्स फाइनेंस, करियर, सक्सेस, जो भी हमें इस लाइफ टाइम में सरवाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम चीज़ें ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो हमारे रूट चक्र की वजह से होती है। राइट, यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो गया है। राइट, तो यू नो ऑलरेडी कि आपको अपने रूट चक्र को कैसे बैलेंस करना है। रूट चक्र की रेमेडीज़ आपको पता है, रिचुअल्स पता है कि हमारा रूट चक्र बैलेंस कैसे होता है इन फ्यूचर के लिए भी। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने अपने रूट चक्र पे 1 हफ्ता काम किया, 2 हफ्ता काम किया, 3 हफ्ता काम किया, फिर छोड़ दिया जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है। वैसे नहीं है, ये बैलेंस जो है ना वो हमेशा मांगता है, हमेशा, डेली। जैसे हमें खाने के लिए, इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे रूट चक्र को रेगुलर बेसिस पे बैलेंस करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ऑलराइट, एंड अब इसमें ब्लॉकेजेस कैसे आती है, थोड़ा हम आउटर वर्ल्ड के, ये तो इनर वर्ल्ड की बात रही कि हम अगर रूट चक्र पे प्रॉपरली काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होगी क्योंकि हम बेस पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम, अब जैसे हमें मालूम है कि हमें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमेशा बैलेंस बना के चलना होता है। जहाँ पे बैलेंस ख़राब हुआ वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है एक अच्छे ट्रैक पे से रॉन्ग ट्रैक पे चली गई है। ठीक है, सबसे पहला ब्लॉकेज होता है जब हम कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं जिसके बदले में हमें पैसा देना पड़ रहा है। जहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रही है या मनी को दे के हम कुछ ले रहे हैं, तो उस टाइम आपकी वाइब्रेशन कैसे होती है। एज वी नो कि मनी इज़ योर स्पिरिचुअल एनर्जी। अब स्पिरिचुअलिटी से ही पता चल रहा है कि हम स्पिरिचुअल चीज़ के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। पहला ब्लॉकेज ये आता है कि जब हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा कोई दे रहा है, पेमेंट कर रहा है कोई, तो हमारी वाइब्रेशन क्या रहती है, हाई रहती है हमेशा। और वही पैसा जब आपके पास से जा रहा है तो आपकी लो वाइब्रेशन हो जाती है। एक ब्लॉकेज का तो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब आप पैसा दे रहे हो या पैसा आपके पास आ रहा है तो आपकी वाइब्रेशन हाई है, पैसा जा रहा है तो आपकी वाइब्रेशन जो है लो है। फर्स्ट रीज़न इज़ दिस। सेकंड रीज़न, अब आप पूरे महीने काम कर रहे हो, बड़ी मेहनत से आप मंथ के एंड में जाके आपको सैलरी मिलती है, और उस पैसे से आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल बाय कर रहे हो, नॉन वेज की चीज़ें ले रहे हो, नशे की चीज़ें ले रहे हो। अब जहाँ हमें पता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी है तो इसको वहीं पे रखना पड़ेगा ताकि हमें जो है पैसों का फ्लो जो है हमेशा आता रहे। नो डाउट ये सारी चीज़ें करने के बाद भी जो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, आपके पास सैलरी के पैसे से जो अनवांटेड चीज़ें ले रहे हो और अपने बॉडी की वाइब्रेशन को ख़राब कर रहे हो, इसके बाद भी आपके पास जो है मनी का फ्लो रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जॉब जा रहे हो, 1 महीना काम कर रहे हो तो महीने के एंड में पैसे मिलने ही मिलने हैं। आपके पास पैसा आया, अब फिर वही सारी चीज़ें कर रहे हो तो फ्लो कभी जाएगा नहीं, बट सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि अब आपने ये मनी का जो स्पिरिचुअल एनर्जी का जो मिसयूज़ किया है तो आपकी वाइब्रेशन ख़राब हुई
और स्पिरिचुअल एनर्जी की वाइब्रेशन भी ख़राब हुई। तो अब ये स्पिरिचुअल एनर्जी ना आपको ठीक करने के लिए किसी रॉन्ग वे का रास्ता ढूंढेगी, जिसमें क्या होगा कि आपके पास पैसा तो आएगा बट वो कहाँ चला जाएगा, हॉस्पिटल्स में चला जाएगा। आप बीमार पड़ जाएंगे या घर का कोई फैमिली मेम्बर ऐसा बीमार पड़ जाएगा कि आप वो सारे पैसे वहाँ पे लग जाएंगे, हॉस्पिटल में देना पड़ जाएगा। सेकंड होगा कि घर में आपकी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि लीगल इश्यूज शुरू होने हो जाएंगे, जो कि आप जो महीने के एंड में जो पैसा कमाते हो वो सारा वकील्स को देना पड़ जाएगा। थर्ड ये होगा कि जो आप बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा कर रहे हो वो क्या होगा, वो आपकी जो है आपका माइंड ऐसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि आप जो है क्लब्स में जाना शुरू कर दोगे, ऐसी जगहों पे जाना शुरू कर दोगे कि जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हो रही है। और इससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी की वाइब्रेशन ख़राब हो जाएगी और मनी ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा इसी से। उस टाइम तो हमें ऐसा लगता है, जब हम पैसे का मिसयूज़ कर रहे होते तो लगता है कि वी आर इंजॉइंग, बट इंजॉय करने के लिए भी आपके पास बहुत तरह के रीज़न है। बट ये सारी रीज़न मालूम होने के बाद भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो फिर स्पिरिचुअल एनर्जी नाराज़ होके वो ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर देगी। और हम क्या सोचेंगे उस टाइम में कि हम फिर ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा उसकी वजह से हो रहा है। बट सबसे बड़े रीज़न आप ही हो, राइट। एंड जो पेरेंट्स हैं, जो ये सोचते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो गलत तरीके से कर रहे हैं चाहे सही तरीके से कर रहे हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि हम अपने फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं, हम गलत तरीके से पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे जो है वो सिक्योर रहे इन फ्यूचर के लिए। यहाँ पे भी हमारी बॉडी की वाइब्रेशन जो है नेगेटिव हो जाती है, जब हम ये सोच के गलत तरीके से किसी को ठग लिया, जैसे किसी के पैसे का मिसयूज़ कर लिया, किसी की चीज़ें हड़प ली और गलत तरीके से अपने पावर का मिसयूज़ कर लिया। अगर आपको उस पर्टिकुलर अथॉरिटी पे बैठाया हुआ है तो आपने उसका मिसयूज़ करके आपने किया कि अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, ताकि आपका जो बच्चा है वो सिक्योर रहे इन फ्यूचर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज स्पिरिचुअल एनर्जी, और स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब ही गॉड से रिजनेट करता है। एंड गॉड ये चाहेंगे ही नहीं, या हायर एनर्जी ये चाहेंगे नहीं कि आप जो वाई, बिकॉज जो आपके चिल्ड्रंस हैं उनकी डेस्टिनी, जैसे आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है कि किस जगह पे आप जाएंगे, कहाँ से अर्न करेंगे, जैसे आपकी लिखी है तो वो आपके बच्चों की भी लिखी हुई है। आप यहाँ पे गलत चीज़ें करके, गलत चीज़ों का यूज़ करके आप ये मत सोचिए कि हम अपने फ्यूचर, जो हमारा बच्चा है वो फ्यूचर के लिए सिक्योर है। उल्टा आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने जो गलत तरीके से जो पैसा कमाया हुआ है वो आपके बच्चों को प्रॉब्लम देगा, जो ये सोच के आपने किया हुआ है, ठीक है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऑलराइट। मनी ब्लॉकेज का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है एक। आपके बच्चों की डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं होती है, आपके हाथ में सिर्फ इतना होता है कि आप उनको जो है एक मैनर्स, अगर मैं हिंदी का वर्ड बोलूँ तो संस्कार और बिहेवियर, हाउ टू बी हैप्पी इन दिस डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड। हम अनहैप्पी वर्ल्ड में हैप्पी कैसे रहें, ये दो चार रीज़न है कि ये चीज़ें सिखाइए अपने बच्चों को कि हाउ टू रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशंस एंड हाउ टू रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम। इधर की हमारा जो वर्ल्ड है डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, ये चीज़ें सिखाइए। यही 4-5 क्वालिटीज़ है जो कि आपके बच्चों को सही चीज़ें ग्रो करने में हेल्प करेगी। बट आप क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से ध्यान हटा के आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि आप ये सारी चीज़ें, ये सारी विजडम नहीं दे रहे हैं और
उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि आगे उन्हीं को सरवाइव करना पड़ेगा। इस वर्ल्ड को फेस करने के लिए करेज तभी आएगा जब आप ये सारे विजडम्स, ये सारी नॉलेज उनके अंदर इनपुट करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच रहे हो, नो डाउट, उनके लिए जो है इन फ्यूचर सिक्योर फील करे, इनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, नो डाउट, बट आपका माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट से ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, ये मैटर करता है सिर्फ। ऑलराइट, बस ये जो चीज़ें हैं जो है मनी को ब्लॉकेज करती है। इन सारे ब्लॉकेज को अवॉइड करने के लिए इन सारी चीज़ों का अपोजिट करना शुरू कर दीजिए। जो पहले कर रहे थे वो करना बंद कर दीजिए, जो अब बताया गया है आपको वो करना शुरू कर दीजिए। आप देखना धीरे धीरे सब ब्लॉकेजेस दूर हट जाएंगे एंड कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कीजिए, राइट, क्योंकि यू आर द नेविगेटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ। कोई भी किसी को सपोर्ट करता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, कोई भी आपके लिए हेल्प नहीं करेगा। सिर्फ जो भी करना है वो आप ही को करना पड़ेगा, दैट्स इट। यही रियलिटी है। अब अगर आप सोचेंगे कि मुझे कोई आके सपोर्ट कर देगा तो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, नहीं। अगर कोई आता भी है ना, अगर आपको सपोर्ट करने कोई आता भी है तो वो जो आपने गुड कर्मास किए होंगे अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, जो कर्मास किए होंगे वो उसी के बेस पे आएगा। आपको जो आपने कर्म किया होगा उसको बैलेंस करके चला जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज बी थैंकफुल एंड बी ग्रेटिट्यूड, फील ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ गॉड ओनली, बिकॉज जो आपको हेल्प करने आ रहा है वो हायर एनर्जीज के थ्रू ही आपके पास सेंड किया गया है, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो रही जितनी भी मनी ब्लॉकेजेस हमारे लाइफ में आते हैं वो इन्हीं सारी रीज़न की वजह से आते हैं। इस पर ध्यान दीजिए और अपने ब्लॉकेज को धीरे धीरे ख़त्म कीजिए, तभी रेमेडीज रिचुअल काम करेंगी अच्छी तरह, जब आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ब्यूटीफुल डे, हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।